एक बार प्रेम से बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। राम राज्य की कल्पना के 22 बिंदु। साथियों, मैं भारतीय राजनीति की सबसे छोटी कही जाने वाली सभा गांव सभा का प्रधान सेवक नरोत्तम सिंह राजपूत देश के समस्त 140 करोड़ परिवारजनों को नंदन व अभिनंदन करता हूं। साथियों, मुझे नहीं पता जो मैं आज कहने वाला हूं ठीक है या गलत है, लेकिन हाँ, मुझे एक बार लगा कि ये वास्तव में अगर हो जाए तो राम राज्य अपने आप आ जाएगा। क्योंकि कोई भी काम है उस पर जब तक विचारों का आदान प्रदान न किया जाए, समस्याओं का समाधान नहीं होता है। इसी क्रम में मैंने कुछ बिंदुओं की जो कल्पना की है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। साथियों, हमारे देश की जो सबसे बड़ी सभा है उसका जो बजट आप कहें तो केंद्र सरकार का जो बजट इस साल का है 48 लाख करोड़ का है, और उत्तर प्रदेश का राज्य सरकार का जो बजट है 8 लाख करोड़ का है। और हमारे देश में लगभग 2,55,780 ग्राम पंचायतें हैं। अगर प्रति ग्राम पंचायत के हिसाब से देखा जाए तो लगभग आज भी हमारे देश की 70% आबादी गाँव में निवास करती है, जिनमें सब किसान भाई और मज़दूर भाई रहते हैं। मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ, और मैंने रामराज की कल्पना के जो 22 बिंदु तैयार किए हैं वो मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। अगर हमारी आवाज़ ठीक लगे, हमारे बिंदु ठीक लगें, रामराज की कल्पना सही लगे, तो मैं आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाएं, हमारा समर्थन करें। कुछ चीज़ें हैं जो मैं लिखित में दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। जो मैंने लिखा है वो आपको इसी में दिखा दिया है मैंने। और वास्तव में अगर इन सारी चीज़ों को एक बार लगा दिया जाए तो हमारे जो देश की 70% आबादी है, जो हमारे किसान भाई हैं, मज़दूर भाई हैं, इससे सभी लोगों का बेनिफिट होगा, सभी लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। और ग्राम पंचायतें जो हैं वो वास्तविकता में एक बार समग्र विकास हो जाएगा उनका। क्योंकि हमारे देश का जो केंद्र का जो बजट है 48 लाख करोड़ का, अगर उसका आप आधा करें तो करीब 24 लाख करोड़ हो जाएगा। लेकिन हमारा जो प्लान है, हमारे जो 22 बिंदु हैं, वो मात्र 22 के दो सेट हैं। पहले 22 का जो मैंने आज आपके सामने दर्शा दिया है, अगर इन सारी चीज़ों को कायदे से लगा दिया जाए तो वास्तविकता यही है कि अगले 50 सालों तक गाँवों को कोई बजट की, विकास के बजट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनको किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे इनको लागू कराना है, वो सारी चीज़ें मैंने सेटअप बना के रख दिया है। और साथियों, मैं 5 तारीख दिन मंगलवार से एक राम पथ संकल्प यात्रा का जो शुभारंभ करूंगा। मैं 14 दिन के लिए यात्रा करना चाहता हूं, और उसके लिए आप सबका समर्थन भी चाहता हूं। और इसके लिए मैं 22 दिन का व्रत भी संकल्प लिया है मैंने। 22 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा मैं, और आप सभी लोगों से समर्थन चाहता हूं। हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ, ये क्या आपने सामने रखा है, लेकिन वास्तविकता यही है। क्योंकि एक गांव का मुखिया होने के नाते जो आज तक मैंने समझा है, जिन चीज़ों की आवश्यकता है
वो वास्तव में ज़रूरी हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश का जो 1 साल का बजट है केंद्र सरकार का, उसका केवल आधा बजट, और देश की 70% जनता का इस तरीके से आप कहें तो विकास हो जाएगा कि लगभग 50 से 60%, नहीं 80% समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जो आदमी जहाँ रहता है, जहाँ का रहने वाला होता है, वो वहाँ की समस्याओं को सही से समझता है। तो एक मुखिया होने के नाते मैंने इन चीज़ों को सोचा, समझा, और इसमें सरकार पर कोई भी अतिरिक्त बजट नहीं आना, बिल्कुल। क्योंकि पूरा का पूरा सेटअप जो है आपका, वो केवल 22 लाख करोड़ रुपए का है, और जिसमें कम से कम प्रति ग्राम पंचायत 200, 250 या 300 लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिसका सरकार को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं सामने। और मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो पुनः क्षमा मांगता हूँ। एक बार प्रेम से बोलो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। जय भारत।